मेरे देश की बेटी तू है, मेरे देश की बेटी तू है, मेरे देश की बेटी, मेरे देश की बेटी। मुझे धमकी देकर गए कि युवराज की शादी और ठाकुर भाट प्रताप की बेटी से कर देंगे। सज्जनपुर में आपका स्वागत है रणवीर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग आ चुके हैं, आवाजें आ रही है। ठाकुर साहब का भी बुलावा आ जाएगा। आशा जल्दी कर जरा। अरे माँ तैयार कर रही हो ना। ठाकुर साहब, आपके सज्जनपुर की जागीरदारी की पुरानी कहानियां और किस्से तो बहुत सुने, बड़े बेताब थे कि यहां आते और खुद अपनी आंखों से देखते। भाई सोचा था कि यहां पर ब्रिटिश के जमाने की ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, बड़े बड़े हॉल होंगे, दीवारों पर टंगी पूर्वजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें होंगी, बंदूकें होंगी। पर यहां तो हमें तो मालूम होता है कि मुंबई से निकले और मुंबई ही पहुंच गए। रणवीर सिंह जी, ब्रिटिश टाइम की हवेली भी है हमारे पास, जैसा आप सोच रहे हैं। अब देखिए ना, गांव में इतना बड़ा कारोबार छोड़ के शहर तो जा नहीं सकते, वहां बस नहीं सकते, इसलिए यही हवेली बना दी ताकि बच्चों को शहर के तौर तरीके पता चल सके। भाई वाह। माफ कीजिएगा, बीच में बोल रहा हूं। रणवीर सिंह जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं इनका इकलौता साला जीजाश्री, अगर आप आज्ञा दे तो भोजन की व्यवस्था करूं। हाँ ठाकुर साहब, भोजन भी हो जाएगा, लेकिन पहले हम बेताब हैं आपकी बेटी को देखने के लिए। क्यों दुर्गेश? हाँ हाँ बिल्कुल ठाकुर साहब। वैसे ठाकुराइन जी भी दिखाई नहीं दे रही है। रणवीर सिंह जी, ठाकुराइन साहिबा और किरण बेटी को लेकर आइए। जो आ गया। लीजिए जीजाश्री, बहना ने आपकी बात सुन ली। आपने कहा और वो आ गए। रणवीर सिंह जी, ये मेरी पत्नी लक्ष्मी। नमस्ते। नमस्कार। और ये मेरी बेटी किरण। नमस्ते। नमस्कार। और ये मेरी बेटी आशा। नमस्ते। नमस्कार। सुंदर, अति सुंदर। पान प्रताप सिंह जी, आपकी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी दो बेटियां हैं। हमारे घर में तो हम एक बेटी के लिए तरस गए।
वैसे कहाँ तक पढ़ी हो किरण? मेरे देश की बेटी, मेरे देश की बेटी। किरण पता ना, हायर सेकेंडरी पास किया है। ये कैसा प्रश्न कर दिया तुमने दुर्गेश? हमें कौन सी अपनी बहू से नौकरी करवानी? भाई एक उच्च कुल उच्च खानदान की सुशील लड़की हैं और इनमें सारे गुण नजर आ रहे हैं। भाई वान प्रताप सिंह जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। ये रिश्ता हमें भी मंजूर है। आप ठाकुर हैं, ठाकुरों वाली ही बात करेंगे। भाई आजकल के बच्चे क्या चाहते हैं ये माँ बाप नहीं समझ सकते। ठाकुर साहब, वो जमाना गया जब माँ बाप रिश्ता तय कर देते थे और बच्चे सर झुकाकर स्वीकार कर लेते थे। अरे अभी तो किरण को युवराज को देखना है, युवराज को किरण को देखना है, तभी तो ये। दुर्गेश, आज भी ऊंचे कुल और हमारे जैसे ऊंचे खानदानों में माँ बाप ही रिश्ता तय किया करते हैं। भान प्रताप सिंह जी, ये रिश्ता हमें मंजूर है। और आपको? अभी हमारे वो दिन नहीं आए कुंवर साहब। ये रिश्ता तय करने के लिए हम अपनी संतानों के साथ सलाह मशवरा करें। ये रिश्ता हमें भी मंजूर है। ठाकुर वान प्रताप सिंह जी, आपको ये रिश्ता मुबारक हो। मुबारक हो आप। क्या सोच रहे हैं? यशोदा, संजीवनी के आईएएस के नोट्स गुम हो गए या गुम कर दिए गए? ठाकुर रणवीर सिंह की धर्मपत्नी डॉक्टर शास्त्री को मिलने इंस्टीट्यूट गई। अब क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों ठाकुर? मुझे लगता है ये लोग नहीं चाहते कि हमारी संजीवनी आईएएस पास करके कलेक्टर बने। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो यशोदा। संजीवनी के आईएएस बनने की कल्पना से ही कांप रहे हैं दोनों ठाकुर। और कलेक्टर बनकर मैं उन अपराधियों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। तुझ में दुर्गा, तुझ में भवानी, दुष्टों का बच। ये मेरी सौगंध है पापा। तेरी शक्ति को दुनिया जाने, ऐसा तू कुछ करके दिखा दे, ऐसा तू कुछ करके दिखा। दुश्मन हारे बस हाँ माँ, दे नारी शक्ति दुनिया। मैं कलेक्टर जरूर बनूंगी। मेरे दुश्मन जो करना चाहे कर ले। शाबाश बेटा, शाबाश। देखा, मेरी नन्ही सी लाडली हाथ लगाए दुश्मनों से अकेली जूझ रही। कहते हैं ना, निर्बल की लड़ाई बलवान की।
ये कहानी है दिए की और तूफान की। और देखिए, जीत मेरी बेटी की ही होगी। अब संजीवनी की बिल्कुल चिंता मत करो तुम यशोदा। तन से कमजोर दिखने वाली हमारी संजीवनी दिलो दिमाग से बिल्कुल फौलाद बन गई है। और देखा हेलो, राम प्रताप स्पीकिंग। हेलो, मैं अमेरिका के लॉस एंजलिस के विक्टर हाउस से बोलते हो। क्या मैं यशोदा जी से बात कर सकते हो? एक मिनट यशोदा, अमेरिका से तुम्हारी सहेली के घर से फोन है। कुसुम का। हेलो, मेरे देश की बेटी। आप लोग हमको पहले बताते ना फोन करके। हाँ, मेरे हस्बैंड और मैं, हाँ, हम लोग आ रहे हैं। बस जल्द से जल्द पहुंचेंगे। क्या हुआ यशोदा? मेरी सहेली है ना कुसुम, हाँ? वो अपनी लास्ट स्टेज में, उसने हमें अमेरिका बुलाया। वो नहीं बचेगी। आपको जाना चाहिए माँ। कैसे जा सकते हैं बेटी? हमारे एग्जाम्स नजदीक है, दुश्मन पर भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे जा सकते हैं? वाह पापा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरा दिल और दिमाग फौलाद की तरह बन रहा है, और एक तरफ आप मुझे अकेला छोड़ते हो डर रहे हैं। पापा, कल को जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी, गांव गांव अकेली घूमूंगी, तब आप मेरे साथ थोड़ा ना जाएंगे, राइट? आप दोनों अमेरिका जाने की फौरन तैयारी कीजिए प्लीज। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप वो के साहब है ना, आप उन्हें बोल दीजिए कि कुछ दिन हमारी संजीवनी का वो ख्याल रखे। इसे मॉरल सपोर्ट, हमें जाना ही होगा। ठीक है, मैं के साहब से बात करता हूँ और अमेरिका जाने की फॉर्मेलिटीज भी पूरी करता हूँ। माँ, आप जरूर जाइए, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माना कि सूर्यवंशी खानदान और सज्जनपुर की पुरानी जागीरदारी वाला ठाकुर वाण प्रताप सिंह जी का मशहूर खानदान अब रिश्तेदारी में बदल चुका है। लेकिन ठाकुर साहब, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी इन दोनों खानदानों पर संजीवनी नाम का खतरा मंडरा रहा है। हमें आज इस पर भी विचार करना चाहिए। ठीक कह रही हैं ठाकुराइन जी। उस बंधुआ की जनी की कमर तोड़ देनी है हमने, उसकी पढ़ाई को तहस नहस कर देना है। ठीक है, लेकिन ठाकुर साहब ये भी सोचिए कि अगर वो इससे भी बच निकली तब क्या करेंगे? बच कैसे जाएगी? कलेक्ट्री के एग्जाम तक पहुंचेगी तब ना। और इसकी पूरी रणनीति वजीर सिंह ने तैयार की है ठाकुराइन जी। आपको जो करना है आप कीजिए, पर दो बातों का ध्यान रखें। पहली, हमारे सूर्यवंशी खानदान पर कीचड़ न पड़े, और दूसरी, हमारे होने वाले समधी
ठाकुर वान प्रताप सिंह के दामन पर दाग न लगे। क्योंकि अब हम दोनों की इज्जत एक है। रही बात उस बंधुआ मजदूर की बेटी का कलेक्टर बनना या ना बनना, ये बात अब कोई मायने नहीं रखता। युवराज का उससे तलाक लेना और युवराज की किरण बेटी से शादी, यही अहम सवाल है। लेकिन ये सब होगा कैसे? सरकार, आप बारात लेकर आएंगे, छोटे ठाकुर साहब अपनी बिटिया बिहाएंगे, रही कानूनी दावपेच वाली बात तो भगवान भला करे वो आप बड़े दामाद जी पर छोड़ दीजिए। यहाँ के कलेक्टर है ना, इस वक्त विदेश यात्रा पर गए हैं। अरे पत्ता भी नहीं हिलता सज्जनपुर का उनकी इजाजत के बिना। हाँ, आप चिंता ना करें सरकार। तलाक वगैरह और कानून की नौबत तो तब आएगी ना जब वो रपट लिखाए। इससे पहले कि वो रपट लिखाए, उससे पहले हम उसका अपहरण कर लेंगे। पर जैसे ही आप उस बंधुआ मजदूर की लड़की का अपहरण करेंगे तो पूरा शक ठाकुर वाण प्रताप सिंह पर आ जाएगा। और फिर यह मत भूलिए कि जज राम प्रताप शहर के बहुत बड़े जज हैं, मिट्टी की मूरत नहीं है। कैसे जाएगा? हम अपहरण से पहले ही यूरोप की यात्रा पर निकल चुके होंगे, पासपोर्ट पर वीजा लगवा के, कानूनी ठप्पा लगवा के। हम पर शक हो ही नहीं सकता। अच्छा, बहुत खूब। यानी कि आप पहले से सारी योजना बना बैठे। कैसे न बने रणवीर सिंह जी, एक बंधुआ की बेटी ने दो ठाकुरों को ललकारा है। मुझे हथकड़ियां पहनाएगी और आपके बेटे युवराज से शादी करके आपकी छाती पर मूंग दलेगी। ये हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे बर्दाश्त करेंगे रणवीर सिंह जी? भाई वाह, ये हुई ना ठाकुरों वाली बात। अब हमें सज्जनपुर आकर ये लग रहा है कि उस राम प्रताप और उसकी बिटिया को छठी का दूध याद दिला देंगे हम। क्या बात है ठाकुर साहब? ठाकुर साहब ने बात तो सही कही, लेकिन इस युवराज को शादी के लिए कैसे मनाए? युवराज संजीवनी को तलाक क्यों नहीं दे देता? क्यों रणवीर सिंह की पत्नी हाथ धोकर पीछे पड़ गई है संजीवनी के? क्या करूं? इधर मुझे अमेरिका जाना है। के साहब अभी तक आए क्यों नहीं? नमस्कार। आइए आइए के साहब, बस आप ही का इंतजार था। कहिए साहब, क्या बात? आप इतने परेशान क्यों? हाँ के साहब, मेरा मतलब है मुझे और मेरी पत्नी यशोदा को अमेरिका जाना पड़ रहा है। अमेरिका? यशोदा की सहेली वहां बहुत बीमार है, शायद अंतिम समय हो। उसे यशोदा से जरूरी बातें करनी है। और आपको चिंता हो रही होगी कि संजीवनी कैसे रहेगी, क्यों?
हाँ के साहब, हालात ही कुछ ऐसे, षड्यंत्रकारी रोज नई नई चालें चलते जैसे महायुद्ध हो। वो तो आप यहां रहेंगे तो भी होगा जज साहब, और ये महायुद्ध आपने ही तो शुरू किया है। पहले गुलाम बंधुआ की लड़की को ऊंचे कुल ऊंचे खानदान में पाल पोस कर, और बाद में दुदंबियां बजाकर कि देखो देखो संजीवनी कलेक्टर बनकर आ रही है अपराधियों को दंड देने। माफ करिए के साहब, दुदुम्बियां बजाकर मैंने युद्ध घोष नहीं किया था कि संजीवनी कलेक्टर बनकर आ रही। मैं तो बड़ी खामोशी के साथ उसे कलेक्टर बनाना चाह रहा था। युद्ध घोष तो आपके चैनल ने किया था के साहब।